अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली अगर इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो पावर्टी एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर क्वेश्चन आपका सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड आ जाए या फिर इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान से आ जाए, ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट सोशल जिन टॉपिक्स हैं उनके अंदर भी हम इस टॉपिक को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पावर्टी जो है पाकिस्तान का एक बहुत जो स्टार्ट से मसले हैं, ठीक है, उनमें पावर्टी का भी शुमार होता है। ठीक है, और ये इंक्रीजिंग इसका एक ट्रेंड है हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन है, तो डेवलपिंग होने की एक सबसे बड़ी मेन वजह भी यही होती है कि कंट्री जो है वो पुअर होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज में भी और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ हद तक पुअर होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो डेवलपिंग पाथ पे ही रहती है। आज की वीडियो के अंदर हम पावर्टी ट्रेंड इन पाकिस्तान को देखेंगे। लास्ट 2 डिकेड्स की बात करेंगे। 1998 से जो है हमारा जो पावर्टी ट्रेंड है उसको हम थोड़ा सा डीपली देखेंगे और टिल डेट की बात करेंगे, यानी करंट सिचुएशन की भी बात करेंगे कि क्या क्या जो है इसके अंदर ट्रेंड्स हैं। ठीक है, और उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं, पावर्टी को किस तरह से हम मैयर करते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर पावर्टी को किस तरह से मैयर किया जाता है और उसके लिए कौन कौन सी रेमेडियल मैयर जो हैं वो अडॉप्ट की जा चुकी हैं और उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको करंट और जो पास्ट है हिस्टोरिकल इसका प्रोस्पेक्ट है वो दोनों जो है वो समझ आ सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ पावर्टी को देख लेते हैं। पावर्टी की रिडक्शन जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान के पाकिस्तान को या डेवलपिंग नेशंस को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए थे यूनाइटेड नेशन में 2015 में जो इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनमें पावर्टी की रिडक्शन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल है। ठीक है, उसका एक मेन जो हेड है वो पावर्टी की रिडक्शन है और इसके साथ साथ हंगर की रिडक्शन जो है वो भी उसी का ही पार्ट आ जाता है, बेसिकली पावर्टी का, वो फूड पावर्टी में आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम टारगेट की बात करें, इसका जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स थे, ठीक है, उसमें हमें 2015 में ये टारगेट दिया गया था कि हमने अपनी जो पावर्टी है उसको हमने तकरीबन हाफ लेवल तक कम करना है, यानी 50% रिड्यूस करना है। उस टाइम पे हमारी जो पावर्टी थी वो 24.3% थी। ठीक है, तो हमने उसको 12% तक लेके आना था बाय 2030 तक। ठीक है, अब जो रिसेंट पाकिस्तान में कोविड पेंडेमिक आया, ठीक है, पाकिस्तान में भी आया और पूरी दुनिया को भी उसने इफेक्ट किया, लॉकडाउन लग गया। ठीक है, तमाम चीज़ें जो है वो एक तरह से जो सर्कल था, इकोनॉमिक सर्कल, वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब इससे जो है पावर्टी की रिडक्शन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आने लगी हैं हमें, क्योंकि इससे जो सप्लाई चेन थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। ठीक है, सप्लाई चेन इफेक्ट होने से जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो एक ठेले लगाने वाला इंसान था, ठीक है, वो जो कि पुअर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन था और इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो पूरे वर्ल्ड में ही बंद था। सो इस पेंडेमिक के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो पावर्टी के ऊपर हमने देखे हैं। हिस्टोरिकल डाटा में ये बताता है कि पावर्टी जो है वो पिछले कुछ सालों में कम हुई है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर हम पेंडेमिक का टाइम पीरियड निकाल दें, ठीक है, उससे पहले तक 2018 तक की अगर बात करें, ठीक है, तो 18-19 तक की बात करें तो जो हमारा पावर्टी थी वो कुछ हद तक कम हुई है। ठीक है, एक्सटेंट एट नेशनल एंड प्रोविंशियल दोनों लेवल के ऊपर जो है हमारा पावर्टी का जो फिगर थी वो नीचे आई। सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इज कंसीडर्ड एज इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ पावर्टी रिडक्शन। ठीक है, जिस कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिस कंट्री के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हेल्थ अच्छी होती है, उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है इम्प्रूव करने का, तो उस कंट्री के जो पावर्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, हमने पिछले सालों में देखा कि हमारा सोशल सेक्टर जो है वो कुछ हद तक स्ट्रांग हुआ, सर्विस सेक्टर ने बहुत बूस्ट किया। ठीक है, एसएमईज बहुत ज़्यादा आई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमारी सोशल जो हेल्थ थी और इकोनॉमिक हेल्थ थी कंट्री की वो थोड़ी सी बेहतर हुई, जिससे हमारी पावर्टी जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर एक एस्टिमेट के मुताबिक 6 से 7% अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो अगर 6 to 7% हो एनुअली, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 30% अपनी पावर्टी जो है वो उससे रिड्यूस
कर सकता है, जो कि हमने डेवलपमेंट गोल में देखा था कि हमने 50% तक रिड्यूस करनी है, ठीक है। और अभी हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ है वो अराउंड 4% है, ठीक है। एनुअली 4% हमारी जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है। अगर 2000 की बात करें, अर्ली टाइम पीरियड्स है इन 2000, ठीक है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ थी उस टाइम पे, ठीक है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पावर्टी रेट्स जो हैं वो काफ़ी कम हुए हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। उस टाइम भी हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो अराउंड 4 to 5% ही चल रही थी। आफ्टर 2006, ठीक है, जीडीपी की ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हुई है, उसके अंदर डिक्रीज आया है, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। उससे जो पहले ईयर्स थे उससे जीडीपी ग्रोथ में एक शार्प जो है वो डिक्लाइन आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पावर्टी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। हेयर कैटेगरीज जो है, हेयर वी कैटेगराइज द लेवल ऑफ पावर्टी, ठीक है। अब इस जो हमारा जो मेन कंसर्न है कि हम इसका ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड देखने के लिए ज़रूरी ये है कि हम पावर्टी के लेवल्स को कैटेगराइज करें, ठीक है, ताकि हमें एक डीप इंसाइट मिल सके कि पावर्टी का लेवल एक्चुअली है क्या, किस स्टेट पे है पावर्टी की पाकिस्तान जो है इस टाइम पे, किस क्या स्टेट है पावर्टी की, चाहे वो फूड पावर्टी हो, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर्टी हो, तो उस पर हम देखेंगे कि पावर्टी की स्टेट क्या, बेसिकली करंट सिचुएशन पावर्टी की है क्या। एस्टिमेट्स कौन से यूज़ होते हैं पावर्टी के मेजर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर? अगर हम ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली जो पावर्टी रेट है उसको मेजर किया जाता है हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू, ठीक है, जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक कंडक्ट करवाता है हर साल, ठीक है। इसके थ्रू पावर्टी को हम मेजर करते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस जो है पावर्टी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती गई हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जिनमें फूड एनर्जी इनटेक है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, और इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड मेथड है। जो कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड मेथड है ये हमारा जो है वो रिसेंट डेवलप किया गया मेथड है, ठीक है, और ये अभी रिसेंटली यूज़ किया जाता है पाकिस्तान के अंदर पावर्टी को जो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एफिशिएंट मेथड है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड मेथड को अगर थोड़ा सा हम डिटेल में देखें कि है क्या, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो पाकिस्तान में पावर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, पावर्टी एस्टिमेट करने के लिए ऑफिशियल लेवल के ऊपर इस मेथड को यूज़ किया था 2013-14 के ईयर में, ठीक है। और ये सबसे इसको हमने ये देखा, इसको एनालाइज किया कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड है पावर्टी को मेजर करने के लिए। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि मॉडरेट पावर्टी को भी साथ में कैप्चर करता है, ठीक है। और इसका जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू रिमेन पुअर को भी कैप्चर करता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनके कितनी मिनिमम इनकम, यानी कि पावर्टी लाइन जो है उसको कैप्चर करता है कि मिनिमम इनकम कितनी चाहिए किसी भी इंसान को, ठीक है, ताकि वो नॉन पुअर जो कैटेगरी है उसके अंदर आ सके। अब ये जो मेथड है कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड मेथड, ठीक है, इसमें फूड और नॉन फूड एक्सपेंडिचर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जैसे क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, ठीक है, और दैट जो कि नेसेसरी हैं, ठीक है, हाउस होल्ड के लिए फॉर कैलकुलेटिंग द पावर्टी लाइन। और इसके अंदर साथ साथ इसके फोकस किया जाता है हाउस होल्ड के ऊपर हु कैन फुली मीट द फूड पावर्टी, ठीक है, जो कि फूड पावर्टी को तो फुली मीट कर रहे हैं, ठीक है, एट देयर करंट लेवल ऑफ फूड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, लेकिन वो क्या है, पावर्टी की लाइन के अंदर आते हैं, बेशक उनका इनकम लो है, लेकिन वो थोड़े से स्ट्रांग है, या थोड़ा सा उनके पास इतनी वेल्थ है या एसेट्स कुछ ऐसे इस तरह के हैं कि वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको किस तरह से कैप्चर किया जाए। अब पावर्टी लाइन की थोड़ी सी बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड मेथड जो है उसको हमने अडॉप्ट किया है ताकि पावर्टी लाइन को हम कैप्चर कर सकें, ठीक है, थ्रू जो HIES हमने मेथड यूज़ किया था, ठीक है, और उस सर्वे के अंदर, और स्टार्टिंग फ्रॉम 1998 टू 1919 तक इसको जो है वो कैप्चर किया गया है। पाइड ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया, ठीक है, जिसमें हमने ये पूरा जो पावर्टी को के ट्रेंड्स हैं उसके अंदर उन्होंने वो मेजर किए हैं। अब उसमें उन्होंने बताया कि एस्टिमेटेड जो पावर्टी लाइन है, ठीक है, 1998 और 1999 वाले ईयर में वो हमने जो कैलकुलेट की थी तो वो रुपीज़ 930 रुपीज़ थी पर एडल्ट पर मंथ, ठीक है। पर एडल्ट पर मंथ जो हमारी पावर्टी लाइन थी 1999 के ईयर में वो थी 930 रुपीज़, ठीक है। और जो पावर्टी लाइन जो है वो हर साल डिफ्लेट होती जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी हमारा वो जो इन्फ्लेट होता जा रहा है, इन्फ्लेशन आती जा रही है उसकी वजह से।
ठीक है। अपडेटेड जो पावर्टी लाइन है पाकिस्तान के अंदर वो हमें बता रही है इंक्रीजिंग ट्रेंड बताता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे जैसे आती है कंट्री के अंदर तो कंट्री की करेंसी जो है वो डीवैल्यू होती रहती है, ठीक है, तो उस डीवैल्यूएशन की वजह से पावर्टी का ट्रेंड भी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देयरफॉर द ईयर ऑफ 2019 में क्या हुआ कि पावर्टी लाइन जो थी पर एडल्ट हमने देखी वो 3776 रुपीज थी पर एडल्ट पर मंथ। अब एक कंप्लीट ट्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं ईयर वाइज पावर्टी लाइन का, ठीक है। 1998 से 1999 वाला जो ईयर था उसमें हमारी पावर्टी लाइन 930 रुपीज थी। इसी तरह उससे नेक्स्ट ईयर 2001-2 में पावर्टी लाइन जो है 1041 रुपीज, ठीक है। 4 और 5 ईयर 2004 एंड 2005 का जो ईयर था फिजिकल ईयर, उसके अंदर हमारी पावर्टी लाइन जो है वो 1227 रुपीज थी। 2005 टू 6 वाला ईयर में 1300 पे चली गई, ठीक है, 1324। अब ये बिल्कुल प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यूज जो हैं ये आपको प्रोवाइड करता है कि पावर्टी लाइन के अंदर देखें हमारा किस तरह से रेज आया है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये इफेक्ट ये किस वजह से आ रहा है, ये हमारा इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। 2011-12 की अगर बात करें तो 2598 रुपीज, 2013 एंड 14 की बात करें तो 330 रुपीज, ठीक है। 2015-16 वाले ईयर की बात करें अगर तो 3250 रुपीज एंड अगर हम 2018-19 की बात करें तो 3776 रुपीज जो है वो पावर्टी लाइन में। अब अगर पावर्टी रेट्स को हम देखें, ठीक है, ईयर वाइज पावर्टी रेट को हम अगर एनालाइज करें तो 1998 में पावर्टी रेट हमारा था 61.6%, ठीक है। फिर 2000 में अगर हम देखें तो 64.9%, 2003 में अगर हम चेक करें तो 57.3%, ठीक है। पावर्टी रेट एक्चुअली हमारा जो है वो कम होता जा रहा है, पावर्टी लाइन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, जबकि पावर्टी रेट जो है वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। 2008 की अगर बात करें तो 44.2%, ठीक है। इसी तरह 2012 की बात करें तो 33%, ठीक है। 2015 की बात करें तो 24% और 2017-18 की बात करें तो 22.4% जो है हमारा वो पावर्टी रेट है। अब अगर कुछ हम थोड़ा सा देखें स्लैब्स को देख लेते हैं, ठीक है, पावर्टी के रेट को अगर हम देखें थोड़ा सा प्रोविंशियल वाइज, ठीक है, नेशनल वाइज भी और प्रोविंशियल वाइज भी, अगर हम इसको डिफरेंट प्रोविंसेस में अगर हम सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पावर्टी की डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर क्या सिचुएशन है। 1998 से 1999 वाला जो ईयर था उसमें नेशनल पावर्टी लेवल जो हमने पीछे देखा कि वो 61.6% था, ठीक है। जबकि पंजाब देखें, पंजाब का जो सबसे हमारा एक मेन सूबा है, ठीक है, कंट्री का, उसमें पावर्टी रेट जो है वो 61.8% है, ठीक है। बलूचिस्तान में 55.9%, ठीक है। सो ये डिफरेंट जो हमारे प्रोविंस वाइज है, ठीक है, पावर्टी रेट्स को हमने गिवन किया हुआ है। 2011-12 की अगर बात करें तो ओवरऑल कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जो पॉवर्टी रेट था वो 36.4% था, ठीक है। और सिंध का अकेला जो अगर हम देखें तो 38.6%, पंजाब में 32.9%, ठीक है, और बलूचिस्तान में 56.7%। इसी तरह 2018 और 19 की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल पावर्टी जो थी कंट्री के अंदर वो 21.5% थी, ठीक है। 27 अगर केपीके में देखें हम तो 27%, ठीक है। बलूचिस्तान में देखें 40%, सिंध में अगर हम देखें तो 24.6%, ठीक है, और पंजाब में अगर हम देखें तो 16.3%। सो हम इन वैल्यूज को देख के एक बेशक ग्राफ भी कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें हम ओवरऑल प्रोविंशियल वाइज जो पावर्टी है उसके हम रेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ये ट्रेंड्स जो है बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड जो है बताने का मकसद ये है कि नेशनल लेवल पे पावर्टी का क्या लेवल है और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पावर्टी का क्या लेवल है, ताकि फिगर्स जो है आपको थोड़ा सा क्लियर हो सकें। अगर हम स्लैब्स की बात करते हैं, देखें अगर हम ओवरऑल पावर्टी की बात करें, ठीक है, तो पावर्टी हम जिस तरह से मेजर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ पावर्टी पर हेड पता चलती है उससे, ठीक है, कि एक बंदा जो है वो पुअर कितना है या एक बंदे को कितनी अमाउंट चाहिए अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल करने के लिए
क्या ट्रेंड्स चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो इस स्टडी के अंदर हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा ट्रेंड दिया, तो हमें ये भी पता करने की ज़रूरत है कि एक इंसान जो पुअर है वो पावर्टी की अगर एक हम फिगर बना लें या पावर्टी की एक विंडो बना लें, ठीक है, तो उस विंडो के अंदर उसकी कितनी परसेंटेज है, एक पुअर इंसान कितना पुअर है, ठीक है, यानी हाउ पुअर द पुअर आर, किस किस लेवल पे उसकी पावर्टी है, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बनाए हैं, 5 ग्रुप्स जो हैं बने हैं, जिसमें अल्ट्रा पुअर, पुअर, वल्नरेबल, क्वाज़ाई नॉन पुअर और साथ साथ नॉन पुअर्स, ठीक है। अब इन ग्रुप्स की एक लिमिट जो है वो डिफाइन कर दी है। बेसिकली ग्रुप्स बनाने का मतलब ये है कि इससे पावर्टी का स्टेटस जो है डिफरेंट लोगों का वो हमें पता चल सके, और ये जब ये स्टेटस वाइज पावर्टी हमें समझ आती है तो पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि किस तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाए ताकि पावर्टी को रिड्यूस किया जा सके। अब अगर सबसे पहले अल्ट्रा पुअर को देखें, तो अल्ट्रा पुअर की जो हमने रेंज सेट की उसमें वो थी बिलो पावर्टी, यानी 50% बिलो पावर्टी, ठीक है। 50% जो बिलो पावर्टी के अंदर लोग आते हैं, ठीक है, वो हमारे अल्ट्रा पुअर हैं, ठीक है। हम उनको एक जो कैटेगरी हमने डाली है वो है अल्ट्रा पुअर की, वो उसके अंदर 50% एंड 50 बिलो 50% जितने भी लोग हैं, ठीक है, पावर्टी की विंडो के अंदर वो हमने अल्ट्रा पुअर्स में डाल दिए। पुअर की जो कैटेगरी है उसके अंदर 50% टू 75% जितने भी पुअर लोग हैं वो हमने पुअर की कैटेगरी में डाले, ठीक है। इसके बाद जो वल्नरेबल हैं, ठीक है, वल्नरेबल में 100 टू 125% की जो रेंज है वो सेट की वल्नरेबल्स के लिए, ठीक है। वल्नरेबल्स वो लोग हैं जो कि 100% टू 125% पुअर हैं, ठीक है। इसके साथ कोजाई नॉन पुअर है। कोजाई नॉन पुअर के अंदर वो लोग आते हैं जो कि जिनकी जो रेंज है वो 125 और लेस, अबव 125 हो लेकिन लेस देन 200 हो, ठीक है। और अगर नॉन पुअर्स की बात करें तो जो अबव नॉन पुअर्स हैं, अबव 200 हैं, वो सारे नॉन पुअर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर फिगर वाइज देखें, ठीक है, हमने ये तो क्लासेस को डिफाइन कर लिया कि हमारी ये क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। अब क्लासेस के अगर हम मजीद उनकी फिगर्स देखें तो 1998 से 99 तक जो अल्ट्रा पुअर्स थे वो हमारे पास 24.6% थे, ठीक है। इसी तरह जो पुअर थे वो 27.1% थे, ठीक है। वल्नरेबल्स जो थे वो 15.9% थे। कोजाई नॉन पुअर जो है 15.7% है, और नॉन पुअर जो है वो 6.7% है, ठीक है। ये सारी जो एक पूरी बार है ये पुअर पावर्टी को शो करती है, ठीक है। लेकिन हमने इस पावर्टी के भी अंदर जो है वो क्लासेस बना दी, लेवल्स बना दिए, ठीक है, ताकि पॉलिसी बनाने के लिए आसान हो सके, हमें पता चल सके अल्ट्रा पुअर कितने हैं। बेसिकली जो पावर्टी की जो हमारी जो पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, बेसिकली वो अल्ट्रा पुअर्स और पुअर्स के लिए आती हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम पावर्टी का है, ठीक है, जो एक्सट्रीम पावर्टी के अंदर हैं, जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर सकते, जिनके पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, ठीक है। सो एजुकेशन या जो हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज भी आ जाती हैं बेसिक नेसेसिटीज में, लेकिन वो एक सांवी उनके लिए चीज़ होती है, ठीक है। सबसे मेन है फूड एंड शेल्टर, ठीक है, उन लोगों के पास फूड एंड शेल्टर भी अवेलेबल नहीं होता। सो इसलिए हमने इन कैटेगरीज में उनको डिफाइन किया। कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा अपने टॉपिक को देखते हैं कि पावर्टी रेट जो है पाकिस्तान के अंदर वो हमने देखा कि सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर रहा है फ्रॉम 1998 से 2019 तक, ठीक है। और रीजन वाइज भी हो रहा है और ये प्रोविंशियल वाइज भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो नंबर ऑफ नॉन पुअर पीपल हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं 6.7% से 21.4%, जिसका मतलब ये है कि नॉन पुअर इंक्रीज हो रहे हैं तो पावर्टी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि पावर्टी डिक्लाइन कर रही है ओवर द टाइम। It means that the overall poverty level had reduced and more people have got access to basic facilities, ठीक है। basic facilities में क्या आ जाती हैं, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो बेसिक फैसिलिटीज में आ जाती हैं, जो कि लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पावर्टी लेवल्स आर डिक्लाइंड अक्रॉस पाकिस्तान ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अब पावर्टी के लेवल्स जो हैं पाकिस्तान में डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि ये फॉलोइंग रीजंस क्या हो सकती हैं कि पीरियड्स ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट ट्रांसलेटेड इनटू पावर्टी रिडक्शन, ठीक है। जब जब हमने देखा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर
हाइक आई है, ठीक है, एक इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने देखा कि पावर्टी जो है वो रिड्यूस हुई है कंट्री के अंदर। इसके साथ साथ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोग्राम्स फॉर एलिवेटिंग पावर्टी, ठीक है, हमारी जो हर हुकूमत है, ठीक है, वो पावर्टी के लिए या पावर्टी रिडक्शन के लिए जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करवा किए जाते हैं, ठीक है, जो कि ताकि पुअर्स जो हैं उनको सब्सिडाइज किया जा सके या उनको कुछ हद तक रिलीफ मिल सके, ठीक है। इसी तरह जो करंट गवर्नमेंट पीटीआई की जो थी पिछली गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें एहसास प्रोग्राम जो है कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, ताकि जो पुअर हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके, जिसके अंदर कफालत प्रोग्राम, ज़कात प्रोग्राम, ठीक है, बैतुल माल के प्रोग्राम्स, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम जो है इनिशिएट करवाए गए ताकि लोगों को जो है वो कुछ रकम प्रोवाइड की जाए, कुछ मनी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकें। इसके साथ साथ दिस प्रोग्राम जो है पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो हैं बेसिकली सोशल सेफ्टी नेट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कि सोशली सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक नेट प्रोवाइड करते हैं पुअर लोगों को या नीडी लोगों को ताकि वो अपनी जो डेली ज़रूरियात हैं उनको फुलफिल कर सकें, ठीक है। और साथ साथ इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़कात का सिस्टम जो है कंट्री के अंदर हमारी वो है जिसमें एनुअली ज़कात जो कलेक्ट की जाती है, ठीक है, और उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो कि नीडी हैं, ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।